अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आयन बोलता हूँ। दोस्तों मेरे साथ वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, बड़ा खुलासा भी है कि सीमा जो है अब सचिन के पास अब रुकी हुई है, जिसे आप लोग जानते हैं अवैध उसकी पत्नी है, तो अब वो उसको छोड़ के भागना चाहती है। इस बात का खुलासा सीमा ने खुद किया है। सीमा ने खुद इस बात का खुलासा किया अपने ड्रामे में। वकास भाई आपने उसका ड्रामा देखा होगा जिसमें वो ये कह रही कि मीनू जी मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, 1.5-2 साल होने वाली है, मैं किसी और जगह जाना चाहती हूँ। तो ये क्या कहना चाहती है? तनवीर भाई देखें, बाज़ाहिर तो उसने ये नहीं कहा मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, मगर ये दुनिया जानती है तनवीर भाई जी, जितनी वो फसादी, जितनी वो अपराधी और 2 नंबर औरत है तनवीर भाई, वो एक बंदे के पास नहीं रुक सकती है। क्योंकि तनवीर भाई देखें, उस घर के अंदर उसको सिवाय नाच करने के अलावा कुछ अभी इस वक्त नहीं है। ठीक है, नाच करो तो सचिन की फैमिली को भी पाल रही है और अपने बच्चों को भी देख रही है जी। तो तनवीर भाई उसने बंद लफ्जों में, जो भी बात करती है तनवीर भाई बंद लफ्जों में करती, किसी को समझ आया तब ना। जी जी। उसने कह दिया कि मैं मीनू जी मैं इस घर में बोर हो गई हूँ। तो अब देखें होता क्या है तनवीर भाई, पहली बात तो ये कि हमें भारत सरकार में पूरा भरोसा कि कभी उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। एक मिसाल बोल रहा हूँ, एक मिसाल मेरे मुंह में साहब एक मिसाल है इसको, अगर तनवीर भाई अगर नागरिकता मिल जाती है तो फिर पूरा भारत के जितने भी दर्शक हैं वो देख लें फिर ये क्या करती है जी। फिर आप देखते जाएंगे। बिल्कुल, ये किसी एक के हाथ आने वाली नहीं। और मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये बज़ाहिर नजर बंद है ना, हाउस अरेस्ट है, लेकिन ये रातों को ये फार्म हाउस पे भी जाती है, लोगों के घरों में भी जाती है। लोग जो नेता इसके पीछे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रबुपुरा में, ग्रेटर नोएडा में, ये वहां जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये रात को 12-1 बजे के बाद ये जाती है। मोस्टली खाना खाने भी जाया करती है। इस हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव किस्म की अपडेट्स भी मौजूद है। और दूसरी बड़ी खबर जो आप लोग के साथ शेयर करनी है वो अंजलि के हवाले से। हमारे जो यहाँ कराची में एक गुलाम भाई है, काफी वायरल एक बड़ी शख्सियत है, उन्होंने आपको एक वॉइस मैसेज भेजी, किसकी थी बताइए? बिल्कुल, वो तनवीर भाई वॉइस मैसेज तो भेजी है, वो तो हम तो बिल्कुल सुनाने को तैयार है, मगर अंजलि की विजुअल जी अंजलि की जो विजुअल्स उन्होंने हमें दिखाए हैं उनके किसी दोस्त के साथ, जिस तरीके से वो वीडियो शेयर कर रही है जी, वो सबके सामने है जी। तो बिल्कुल अंजलि बहुत जल्द सीमा को भी, सचिन को भी, सचिन का जो भैया है उनको धोखा देने वाली है। क्या पता वो बेगैरत लोग लगे सुनते, वो यहाँ से फरार होकर दुबई जा रही है। और इस पाकिस्तानी को उसने क्या बोला है, वो ऑडियो हमारे पास मौजूद है। उसमें ये कहती है कि आप पहुंचे पहले दुबई, मैं बहुत जल्द आऊंगी। कोई शायद पासपोर्ट का इशू चल रहा है या कुछ ऐसा वीजे का हवाले से उसका कोई चल रहा है। तो उसने कहा है कि ये वही शख्स है जिससे सीमा ने पैसे भी मांगे, जिसको ये दोनों एक ही बेड पे, एक ही बिस्तर पे, एक ही चारपाई पे लेट के अश्लीलता और गंदी हरकतें करते हुए वो सारे स्टाइल जो आपने एकदम, कौन सा स्टाइल, घोड़ी वाला स्टाइल और पता नहीं कौन सा स्टाइल। देखिए तनवीर भाई जी, हमारे कहने से पहले भी कुछ दर्शक जैसे अभी जिक्र कर रहे थे हम किसी के साथ, तो उन्होंने बोला हमें पहले ही पता है जी, जो हरकतें वो कैमरे के सामने कर रही हैं तो वो ऑफ कैमरा क्या क्या करती होंगी आपस में जी। बिल्कुल। और दूसरी बात तनवीर भाई, वो जो अंजलि है, अंजलि वो अभी देखें, अभी बाज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रही। और पहले क्या उनकी हालत थी, वो पहले समझते थे एक कुएं के मेंढक थे, घर के अंदर थे। अब तनवीर भाई वो जब सोशल मीडिया पे आने लगी, लोगों ने देखना शुरू किया, कोई आई लव यू कह रहा है सीमा को, कुछ कह रहा है, और कुछ दिन सीमा के साथ खुसूसी वाले उसने गुजारे, फिजिकल वाले समझते होंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं। तो तनवीर भाई अब वो रंगीन मिजाज हो गई है। वो जो अंजलि जो है, अंजलि वो छुपकली 64 दांत वाली, तो तनवीर भाई अभी वो देखना कहाँ पहुंचेगी जी। वो फुदक कर आगे निकल चुकी है, सीमा से भी बहुत ज्यादा। और वकास भाई एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है, इस वीडियो में हम लोग इस बात का भी जिक्र करेंगे कि सीमा ने अपने बच्चों पर तशद्दुद किया है लाइव सेशन के दौरान। जब वो सीमा और उसका जो अवैध पति बैठे हुए थे तो बच्चों का शोर शराबा हो रहा था। फिर क्या हुआ, सीमा सामने आई, अपना पिछवाड़ा करके कैमरे को कवर कर लिया ताकि नजर ना आए। फिर वो मीनू पप्पी उठ के गया उधर, वहां पे थप्पड़ों की आवाज तक आई और फिर उसने पिछवाड़ा हटा दिया। वो आगे वापस मीनू पप्पी अपनी सीट पे बैठे, फिर सीमा चली गई और अपनी बेटी को लेके आई और ऐसे धक्का दिया। तो ये तो लाइव सेशन के दौरान ये कुछ हो रहा है, ऑफ कैमरा क्या क्या नहीं होता होगा, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। वकास भाई बच्चों के साथ भाई देखें बाज़ाहिर कितनी दफा तो ये तो लाइव में आ रहा है तो हम लोग देख रहे हैं, हम तो पहले से अंदाजे लगा सकते हैं तभी भाई जी। अब तो लाइव में आया हुआ, ये किसी से ढका छुपा नहीं है जी, कि जिस तरीके से पहले भी मारने की आवाज आई, गाली देने की आवाज आई। एक दफा छोटी मुन्नी को
वो जो तनिक भाई उनके जो कैमरा सिस्टम लगा हुआ है ना, उसकी भी रिकॉर्डिंग अभी लीक हुई थी, ठीक है। तो वो लाइव के दौरान उठा है लप्पू सुबह के टाइम में, वो गया है मुन्नी को छत के ऊपर अकेले छोड़कर आ गया। तनवीर भाई आप ये बताओ छत के ऊपर कौन है जी? छत के ऊपर उसके ना कोई कमरा है ना कोई पंखा है, वो धूप गर्मी के अंदर बच्ची को ऊपर छोड़कर आ गया गुस्से में जी। तो तनवीर भाई बच्चों के साथ तो ये मामले चल रहे हैं आपके सामने। अभी आपने देखा था फरवा की कितनी तबीयत खराब थी, ला के उसको किस तरीके से बच्ची को, उस मासूम बच्ची से चला भी नहीं जा रहा अपने टांगों से जी, सख्त बुखार में थी, क्या कंडीशन थी हमें नहीं मालूम। तो तनवीर भाई पूरे वर्ल्ड के सामने है जो बच्चों के साथ सलूक इस वक्त बहुत बुरा हो रहा है वकास भाई, बहुत बुरा हो रहा है। और हम लोग शुरू से पहले दिन से लेकर अभी तक इस बात को लेकर के इसी बात पे हम कायम है और आवाज उठाते रहेंगे। भले ही लोग हमें ये कहते हैं कि आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, सीमा हमारी लाइफ लाइन है, सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है, सीमा हिंदुस्तानी है, सीमा सनातनी है। आप लोग ऐसे बकवास करते रहेंगे तो ये वो चंद चाटू चपाटू हैं जिनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है, हिंदुस्तान की अदालतों पे भरोसा भी है हमें कि वो फैसला, ऐसा फैसला सुनाएंगे कि तारीख रकम हो जाए, इतिहास में लिखा जाए और कभी भी फिर कोई भी अगर हिंदुस्तान की तरफ रुख करना चाहे सीमा की तरह तो वो 10 मरतबा बल्कि 100 मरतबा सोचेगा कि सीमा के साथ ये हुआ था, उसको ये सजा मिली। लेकिन अभी तक आउटपुट जीरो है वकास भाई, जीरो। हम बिल्कुल बेखौफ होकर आप लोग से ये शेयर करेंगे कि बिल्कुल आउटपुट जीरो है, कुछ नहीं हो रहा। सीमा सनातन धर्म की भी तौहीन कर रही है, हिंदू है, इस्लाम की भी तौहीन कर रही है और अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों को नाम ले लेकर उनको गालियां दे रही है। तनिक भाई अभी तो सीमा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक आजाद बेल के लिए या पगला बेल के लिए किसी को टक्कर मार रही है, किसी को सिंग से उछाल रही है, किसी को पैरों तले रोन रही है। तनिक भाई अभी मिसाल उसकी बिल्कुल ऐसे है जी। वो बजाहिर हाउस अरेस्ट है, बजाहिर ऐसा नजर आता है, मगर तनिक भाई फिजिकल में वो ना हाउस अरेस्ट है, ना उसमें किसी किस्म की पाबंदी है, ना किसी किस्म की अभी तक कानून की तरफ से उसको कोई यानी कि कोई खुसूसी रिपोर्ट या नोटिस को जारी ऐसा नहीं हुआ है जिससे वो थोड़ा बहुत भी खौफ में आए या उसको किसी भी किस्म का थोड़ा बहुत मलाल हो। तभी भाई एक मिसाल है, अगर हम मेरे खिलाफ कोई छोटी सी भी बात कहेगा ना कि वकास भाई आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में भाई लिखवाया गया है, आपने किसी के साथ बदतमीजी की है, आपकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखी गई है, तो तनवीर भाई मैं शायद इतना परेशान हो जाऊं कि यार पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट है और तनवीर भाई उसका केस तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है और उसको नडर और बेबाक की तरह वो ऐसे कर रही है जैसे को मास्क पर डटी हुई है। तनवीर भाई जी बिल्कुल वकास भाई आप सही कह रहे हैं, कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा, वो पहले से ज्यादा क्राइम अपराध करती जा रही है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और जो रबूपुरा केस जो है उसके हवाले से जो हमारे तक कुछ चीजें पहुंची हैं उसमें तो ये कहा गया कि वो चाय बनवा के लेके आते हैं सीमा के लिए, अब वो कौन से दूध की है? तनिक भाई देखें जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है वो तो चले, कुछ हमारे मेल भाई शायद हमारी बात ना माने, एक मिसाल है जी। तो मगर तनिक भाई वो ऑडियो तो तमाम लोगों ने सुन रखी है जिसमें वो रबूपुरा का जो ऑफिसर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको मच्छर